फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अम्ल और क्षार की बेसिक डिफिनीशंस पढ़ चुके हैं। अभी आज का टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, अर्थात अम्लों का वर्गीकरण, यानी अम्ल कितने प्रकार से बांटे गए हैं। तो कई तरीके हैं अम्लों को बांटने का। सबसे पहला तरीका है ए, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी हमको अम्ल कहाँ से मिलता है इस आधार पे हम अम्ल को बांट सकते हैं। यानी उसका स्रोत क्या है कि वो कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। स्रोत के आधार पर अम्लों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। इसको आप कार्बनिक अम्ल कहिए या प्राकृतिक अम्ल। तो ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड। और दूसरा है इनऑर्गेनिक और सिंथेटिक एसिड। इनऑर्गेनिक को अकार्बनिक और सिंथेटिक को हम कृत्रिम कहते हैं। तो स्रोत के आधार पर एसिड को दो भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनिक यानी नेचुरल एसिड और इनऑर्गेनिक यानी सिंथेटिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं दोस्तों? ऑर्गेनिक एसिड ऐसे सभी एसिड जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड कहते हैं, और यह मानव शरीर के लिए उतना नुकसानदायी नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए HCOOH, इसको हम बोलते हैं फार्मिक एसिड या फार्मिक अम्ल, और ये पाया जाता है चींटी के डंक में यानी आंट स्टिंग में। दूसरा है आपका CH3COOH यानी एस्टिक एसिड, जो कि पाया जाता है विनेगर यानी सिरका में। सेकेंड है इनऑर्गेनिक और सिंथेटिक एसिड, अकार्बनिक या कृत्रिम। नाम से ही लग रहा है कि ये कहीं न कहीं अन्य विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये मुख्यतः पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं रॉक और मिनरल्स में। मिनरल्स मीन्स खनिज जो भूपर्वती से निकाले जाते हैं, अर्थ क्रस्ट से, और रॉक मतलब जानते ही हैं पर्वत, पहाड़, पत्थर। एग्जाम्पल के लिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्रोत के आधार पे एसिड को दो कैटेगरी में बांटा, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आपका नेचर में मिलता है इसलिए इसको नेचुरल भी कहते हैं। ये सभी प्लांट और एनिमल जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं उनमें पाए जाते हैं। और दूसरा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब जो नेचर से ना मिले, यानी जिनको किसी भी आर्टिफिशियल मेथड से बनाया जा सकता है, जैसे HCl, HNO3 और H2SO4। सेकेंड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी यानी क्षारकता। जितने भी एसिड होते हैं उनकी बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी क्या होता है? क्षारकता। क्षारकता का मतलब होता है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल एसिड से कितने हाइड्रोजन आयन फर्निश्ड किए जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी यानी क्षारकता के आधार पर तीन तरह से कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला है मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड यानी जिसका बेसिसिटी 1 हो, एक क्षारीय अम्ल यानी इनकी क्षारकता 1 है। इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। व्हाट इज मोनोबेसिक एसिड? इट गिव्स 1 हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल, यानी ऐसे एसिड जिनके एक मॉलिक्यूल यानी एक अणु केवल एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें हम मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। जैसे HCl, HNO3 दोनों में ही देख सकते हैं 1 सिंगल सिंगल एटम है हाइड्रोजन के। सेकंड है डाई बेसिक एसिड, यानी ऐसे एसिड जिनमें दो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किए जा सके उनको डाई बेसिक एसिड बोलते हैं या द्विक्षारीय अम्ल बोलते हैं। इनकी बेसिसिटी 2 होती है, जैसे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। इन दोनों में ही आप देख सकते हैं, दोनों में ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है। थर्ड है ट्राई बेसिक एसिड यानी त्रिक्षारीय अम्ल, यानी जिनका बेसिसिटी यानी क्षारकता 3 हो उनको ट्राई बेसिक एसिड बोलते हैं। इट गिव्स 3 हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल, यानी हर एक मॉलिक्यूल एसिड 3 हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस कर सकता है। एग्जांपल के लिए आपका फास्फोरिक एसिड H3PO4। थर्ड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, यानी आयनन के आधार पर। तो सबसे पहले आयनाइजेशन समझते हैं। आयनाइजेशन क्या है कि कोई भी कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। आयनाइजेशन में जैसे NaCl को वाटर में घोल दिया जाता है तो NaCl Na+ और क्लोरीन- अपने आयन में डिसोसिएट होंगे।
तो ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन यानी आयनन के आधार पर स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? ऐसे एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, किसमें? इन वाटर में। यानी ऐसे एसिड जिनको वाटर में डिजॉल्व करने पर वो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी आयनाइज हो जाते हैं, अपनी आयनों में टूट जाते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड होने के नाते चूंकि ये कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, यानी इस सॉल्यूशन को हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं और वो बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट की तरह, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। सेकेंड है वीक एसिड। वीक एसिड मतलब दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या है? पार्शियली आयनाइज इन H2O, यानी ऐसे अम्ल जो पूरी तरीके से अपने आयनों में ब्रेक ना करे, बस कुछ अमाउंट उनका अपने आयनों में टूट सके, उनको हम वीक एसिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एस्टिक एसिड, सिरका। तो जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो ह्यूमन हेल्थ के लिए काफी खतरनाक होते हैं और वीक एसिड उतने खतरनाक नहीं होते हैं। और लास्ट चौथा टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी सांद्रता के आधार पर। सांद्रता मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय की मात्रा के आधार पर। तो ये भी दो प्रकार के हैं, डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड को हम तनु अम्ल कहते हैं और कंसंट्रेटेड एसिड को हम सांद्र अम्ल कहते हैं। यानी कंसंट्रेशन के हिसाब से एसिड दो प्रकार के, एक डाइल्यूट एसिड और एक कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या है? हैविंग लो परसेंटेज ऑफ एसिड एंड परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट दैट इज H2O इज हाई। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड का अमाउंट अधिक हो, एसिड का परसेंटेज अधिक हो, और वो एसिड जिस सॉल्वेंट में घुलाया गया है, सॉल्यूट किया गया है, उसकी मात्रा कम हो। कंसंट्रेटेड में क्या है? हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ एसिड, यानी ऐसा एसिड जिसमें एसिड का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट से अधिक हो, उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। और जिसमें सॉल्वेंट की वैल्यू, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का अमाउंट अधिक हो और एसिड का अमाउंट कम हो, उसको हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चीनी और पानी मिला करके सीरा, या जिसको हम सीरा बोलते हैं, सीरा बनाया जाता है और शरबत बनाया जाता है। तो शरबत में पानी की मात्रा अधिक होती है, चीनी की मात्रा कम होती है, जिसके कारण उसे हम डाइल्यूट बोलते हैं। और जब यही हम चीनी और पानी को मिला करके सीरा बना लेते हैं, तो वो उसमें चीनी का अमाउंट अधिक हो जाता है, वाटर का अमाउंट कम हो जाता है, इसलिए उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। अभी लास्ट पॉइंट एक नोट है कि अगर आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड हो और आप उसको यूज करने के लिए डाइल्यूट एसिड बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आप वाटर में एसिड को मिलाएंगे कि एसिड में वाटर को मिलाएंगे? तो ध्यान से देखिए, हमेशा जब भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट किया जाता है तो यह काफी जेंटली किया जाता है। कैसे किया जाता है? वाटर में, ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर में ड्रॉप वाइज एसिड को जेंटली गिराते हैं और इसको धीरे धीरे शेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह एसिड और वाटर का मिक्सअप होना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसके कारण यह इतना ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व कर सकता है, जो कि आपके शरीर पर एसिड पड़ जाने से आप घायल भी हो सकते हैं। इसलिए वाटर में एसिड को मिलाया जाता है और बूंद बूंद मिलाया जाता है। एसिड इज पोर्ड मतलब डालना, इन वाटर, वाटर में जेंटली ड्रॉप वाइज एंड शेक। यानी जब भी आपको कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना होगा, आप वाटर ज्यादा अमाउंट में लेकर के उसमें ड्रॉप वाइज ही एसिड डालेंगे, वो भी काफी जेंटली। थैंक यू सो मच।